स्वागत है। मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ मोटिवेशनल स्टोरी। एक छोटी सी कहानी और बड़ी सीख। तो ये कहानी आप पूरी सुनिए और देखिए आपको क्या शिक्षा मिलती है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता है, कूदो टिड्डा। उसकी आवाज़ सुनते ही ज़ोर से छलांग लगा देता है। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डों की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ दी गई। उसकी तीसरी टांग पर फिर छलांग की दूरी और तोड़ी और फिर उसकी दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर उससे कहा गया, कूदो। वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपने डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब एक टिड्डे की एक टांग तोड़ गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ गई तो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा हो गया और बहरा होता ही गया। और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल ही बहरा हो गया। अब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता कि टीडे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बड़ा हो गया था। दोस्तों हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं और कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसी घटित होती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है। वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछतावा पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। ये हमेशा सूझबूझ कर का ही इस्तेमाल करें। इसलिए सावधानी बरतें, नतीजे पर सोच विचार कर अपना निर्णय ले। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, सोच विचार कर निर्णय ले। जीवन में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।